आखिर में कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आप आरएएस अधिकारी बनने के लिए आकर्षित होते हैं? आरएएस आपकी ड्रीम जॉब क्यों है? एक आरएएस अधिकारी की दिनचर्या क्या होती है? उसका जॉब प्रोफाइल क्या है? ये सर्विस इतनी आकर्षक क्यों मानी जाती है? साथ ही इस सर्विस की शुरुआत का क्या इतिहास है? किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई? आईएएस से ये किस तरह का अंतर रखती है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके ज़हन का हिस्सा कभी न कभी रहे होंगे, इसलिए हमने ये निर्णय किया कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो लाई जाए जिसमें इन सभी सवालों के उत्तर देने की कोशिश की जाए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये डिस्कस करेंगे कि आरएएस क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, आरएएस अधिकारी किस प्रकार से बनते हैं, जॉब प्रोफाइल इसका क्या है, इसकी सामान्य दिनचर्या क्या होती है, आरएएस ड्रीम जॉब क्यों मानी जाती है और साथ ही इसका आईएएस से क्या अंतर है। इन सभी पक्षों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आरएएस क्या होता है। आरएएस की फुल फॉर्म है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा, ये इसकी फुल फॉर्म है और ये राज्य की प्रमुख सिविल सेवा है। राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवा मानी जाती है, ये तो आप जानते ही हैं। और इसकी जो भर्ती की जाती है, आरएएस अधिकारियों की जो भर्ती की जाती है, वो आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी भर्ती करता है एक परीक्षा के माध्यम से, और उस परीक्षा का नाम क्या होता है? राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। इसके माध्यम से आरएएस अधिकारियों की भर्ती की जाती है। चयन प्रक्रिया के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। प्रारंभिक चरण, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है और फिर इंटरव्यू होता है। जो प्रारंभिक चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा के रूप में, वो क्वालिफाइंग स्तर का होता है। उसमें आपके उस परीक्षा के आधार पर आपकी मेरिट तय नहीं होती है। मेरिट तय होती है मुख्य परीक्षा में हासिल किए गए अंकों और इंटरव्यू में हासिल किए गए अंकों के योग के माध्यम से। उसी के आधार पर तय होता है कि आप वास्तव में आरएएस के पद को हासिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। राज्य के प्रशासनिक तंत्र को प्रभावी बनाने में, कुशल बनाने में आरएएस अधिकारियों की मुख्य भूमिका होती है। आरएएस अधिकारी जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर न केवल कानून व्यवस्था को संभालने का काम करते हैं, बल्कि राजस्व के संग्रहण में भी इनकी मुख्य भूमिका होती है। और इस प्रकार से ये राज्य प्रशासन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये है आरएएस। अब हम इसके अलग अलग पक्षों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले दृष्टि संस्थान की द न्यू सेशन सेल के बारे में जरूर ध्यान में रख लीजिएगा इसको। क्यों? क्योंकि आज द न्यू सेशन सेल का आखिरी दिन है, जिसके अंतर्गत आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। इस डिस्काउंट का आप लाभ किस प्रकार से उठाएंगे? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर या कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पिन किया गया होगा, उस पर क्लिक करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके माध्यम से भी आप इसका लाभ उठाने में सक्षम हो जाएंगे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। और जब दृष्टि संस्थान के सभी पीसीएस ऑनलाइन कोर्सेज पर, सभी जो लाइव ऑनलाइन पीसीएस कोर्सेज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आरएएस के भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर यह डिस्काउंट आपके लिए उपलब्ध होगा। याद रखिएगा, आज आखिरी दिन है इसका लाभ उठाने का, तो तुरंत इसका लाभ उठाइए। चाहे आप आरएएस के फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, या उसके स्टूडियो कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, या प्रीलिम्स पीवाईक्यू से जुड़ना चाहते हैं, या टारगेटेड प्रीलिम्स की तैयारी से जुड़ना चाहते हैं, आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं जो आपकी आरएएस की तैयारी को बेहतर बनाएगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर या कमेंट बॉक्स में जो कमेंट पिन किया गया है उस लिंक पर क्लिक करके इस सुविधा का लाभ उठाना है। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो बेहद आसान हो जाएगा किसी भी अपने मनपसंद कोर्स से जुड़ना। अगर मन में डाउट आता है तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो तुरंत इसका लाभ उठाइए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब हम देखते हैं कि वस्तुतः आरएएस सर्विस की शुरुआत का क्या इतिहास है। आप ये जानते हैं कि जब भारत आजाद हो गया तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, राजस्थान में बहुत सी रियासतें थी, तो इन रियासतों का समय के साथ कई चरणों में एकीकरण हुआ है। लेकिन इस एकीकरण में जो मील का पत्थर था वो वर्ष 1949 था, मार्च 1949, जब कई बड़ी रियासतें मिलकर के वृहद राजस्थान का गठन हुआ। वृहद राजस्थान का गठन हुआ। और आप जानते हैं कि जो आज का राजस्थान है वो तो आपके सामने आया 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। लेकिन वृहद राजस्थान का जब गठन हो गया तो बहुत सी बड़ी रियासतों
को मिलाकर के इसका गठन हुआ था। फिर यह महसूस किया गया कि क्यों न प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जाए, और इसलिए आरएएस सर्विस की जरूरत को महसूस किया गया और आरएएस सर्विस या आरएएस के चयन के लिए आरपीएससी की स्थापना की गई। तो आरपीएससी की स्थापना का निर्णय तो अगस्त 1949 में ले लिया गया, लेकिन विधिवत तरीके से इसकी स्थापना हुई 22 दिसंबर 1949 को, ताकि आरएएस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का चयन किया जा सके। आरपीएससी की स्थापना इसलिए हुई थी, और इसका संवैधानिक आधार क्या था? हमारे देश के संविधान का जो आर्टिकल 315 से लेकर 323 है, वो राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना का संवैधानिक आधार है। 315 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, और फिर उससे जुड़े हुए अन्य प्रावधान आपको 316, 317, 318, 323 तक लगातार मिलेंगे। आरपीएससी का मुख्यालय कहां पर है? आरपीएससी का मुख्यालय है अजमेर में। तो इस प्रकार से आरपीएससी की स्थापना हो गई ताकि आरएएस अधिकारियों का चयन किया जा सके। साथ ही राजस्थान में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रशासनिक समितियों ने राजस्थान की प्रशासन को बेहतर करने के लिए काम किया है। जैसे 1962 में एक समिति स्थापित हुई, हरिश्चंद्र माथुर समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट 1963 में सौंपी, और इस रिपोर्ट ने राजस्थान में प्रशासनिक दक्षता लाने में, राजस्थान में प्रशासनिक सुधारों को लाने में, सेवाओं की संरचना को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आप आरएएस के वर्तमान महत्व को देखें तो आप जानते हैं कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है आरएएस, क्योंकि ये राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये इसका एक सामान्य इतिहास रहा है। जो प्रोफाइल की बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति, जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, आरएएस में उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसने वो अच्छी रैंक हासिल की है, तो सामान्य रूप से उसकी जो नियुक्ति होती है वो किसके रूप में होती है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी उप विभागीय मजिस्ट्रेट के रूप में होती है, या अतिरिक्त जिला कलेक्टर के रूप में, एडीएम के रूप में होती है, या वो जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हो सकता है। सामान्य रूप से इन चीजों में उसकी नियुक्ति होती है, और यहां पर वो नियुक्त होकर के राज्य के प्रशासन में मुख्य भूमिका निभाता है, तहसील स्तर पर काम करके या जिला स्तर पर काम करके। ठीक है। उसके बाद पदोन्नति के माध्यम से भी वो उच्च पदों पर पहुंच सकता है। जैसे कुछ समय के बाद आपका आईएएस के रूप में पदोन्नत भी आप हो सकते हैं, आप जिला कलेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं, आपने बहुत बेहतर काम किया है तो आप मंडल कमिश्नर के पद पर भी पहुंच सकते हैं। आप जानते हैं कई जिलों को मिलाकर के एक मंडल का गठन, एक कमिश्नरी का गठन किया जाता है, और उसका जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कमिश्नर होता है। ठीक है। तो कई ऐसे आरएएस अधिकारी हैं जो बेहतर प्रदर्शन करते हुए, लगातार अनुभव हासिल करते हुए, अपने कार्य में एक सिद्धि हासिल करते हुए उस पद पर भी पहुंच सकते हैं। ठीक है। ये करियर की शुरुआत इस प्रकार से, जो प्रोफाइल की मतलब इसकी शुरुआत में ये कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं आरएएस के, जो आपको शुरुआत में प्राप्त होते हैं। या तो एडीएम का पद आपको प्राप्त होता है, या एसडीएम का पद होता है, या जिला परिषद में कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। इसके अलावा कई प्रशासनिक दायित्व आप निभाते हैं। प्रशासनिक दायित्वों में आप देख सकते हैं कि सरकार, राज्य की जो सरकार अलग अलग प्रकार की नीतियां बनाती हैं, अलग अलग प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं, उनको जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किसका होता है? जो जिले में नियुक्त है मुख्य अधिकारी, या जो तहसील स्तर पर मुख्य अधिकारी नियुक्त है। तो राज्य की अलग अलग तरह की नीतियों और कल्याणकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने में भी आरएएस अधिकारी की प्रमुख भूमिका होती है। जिला प्रशासन में मुख्य भूमिका होती है, एसडीएम के रूप में, एडीएम के रूप में, या अन्य पदों पर रहते हुए राज्य के प्रशासन को कुशलता के साथ चलाने में इसकी मुख्य भूमिका होती है। कुछ अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सचिवालय में उप सचिव पद के स्तर पर या संयुक्त सचिव के पद पर भी हो सकती है, और वो वहां पर एक सलाहकारी भूमिका का भी निर्वहन करते हैं। राज्य के जो राजस्व प्रशासन है उसमें भी भूमिका होती है। न केवल कृषि भूमि का बेहतर तरीके से प्रबंधन करने में इनकी भूमिका होती है, बल्कि राजस्व रिकॉर्ड के रखरखाव, भूमि विवादों के निपटारे के साथ साथ आप देखेंगे कि लगान और कर की वसूली में भी भूमिका है। आप चाहे अपना आय प्रमाण पत्र बनाएं, जाति प्रमाण पत्र बनाएं, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाएं, इन सभी दस्तावेजों को जारी करने का जो मुख्य उत्तरदायी अधिकारी होता है वो तहसील स्तर का मुख्य अधिकारी होता है। एसडीएम की मुख्य जिम्मेदारी उसके अंतर्गत होती है। तो वो भी आरएएस का एक, अभी आपको बताया था कि शुरुआती पद है।
कानून व्यवस्था में प्रमुख भूमिका है। तहसील स्तर की या जिला स्तर की जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखना, भीड़ नियंत्रण करना, अगर कहीं भीड़ बेकाबू हो सकती हो तो पहले से ही प्रिकॉशनरी कदम उठाना, कर्फ्यू के रूप में, निषेधाज्ञा के रूप में, ये सारे दायित्व प्रशासनिक अधिकारी के होते हैं। आपदा प्रबंधन, चाहे किसी भी तरह की आपदा आए, चाहे वो बाढ़ के रूप में आए या फिर सूखे के रूप में आए या अन्य आपात स्थिति आए, उसके प्रबंधन में वस्तुतः यही प्रशासनिक अधिकारी हैं, आरएएस अधिकारी हैं, जो जमीनी स्तर पर सभी योजनाओं को संकट के समाधान, सभी योजनाओं को लागू करके संकट के समाधान का प्रयास करते हैं, अलग अलग कार्यों को नेतृत्व प्रदान करते हैं किसी भी आपदा की स्थिति में। तो इस प्रकार के इसके दायित्व होते हैं। दैनिक दिनचर्या की अगर हम बात करें तो कोई फिक्स दिनचर्या नहीं कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि जॉब प्रोफाइल बेहद ज्यादा विस्तृत होता है। जब जॉब प्रोफाइल आपका बहुत ज्यादा विस्तृत हो, इतने ज्यादा प्रशासनिक दायित्व हो, आपको राज्य के हर प्रशासनिक विभाग की एक तरह से जमीनी स्तर पर निगरानी करनी है, अलग अलग सरकार की योजनाओं की निगरानी करनी है, कई बार औचक निरीक्षण भी करना होता है, फील्ड निरीक्षण भी आप करने पहुंचते हैं अलग अलग विभागों का, और साथ ही बहुत से अधिकारियों के साथ आपको मीटिंग करनी होती है, न केवल अधिकारियों के साथ बल्कि मंत्रियों के साथ भी मीटिंग करनी होती है। अगर कोई विजिट होती है किसी भी महत्वपूर्ण अधिकारी की, केंद्र स्तर के या मंत्री की, तो उस विजिट की व्यवस्था भी करना आपका प्रमुख दायित्व होता है। तो इस तरह विस्तृत प्रोफाइल अगर होता है तो आप उसको एक, वो कहते हैं ना कि जो शहरी क्षेत्रों में 9 to 5 की जॉब है, उस तरह की ये जॉब नहीं होती है, बल्कि बहुत से दायित्व आप सुबह से लेकर के शाम तक निभाते रहते हैं। उन दायित्वों में आप देख सकते हैं कि जिला स्तर की खबरों पर एक तरह से पकड़ रखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जिला स्तर पर क्या क्या चल रहा है, तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, बहुत सी जो फाइल्स हैं वो उनका भी अध्ययन करते हैं। उनका अध्ययन करने के साथ साथ आप कानून व्यवस्था की ब्रीफिंग भी अपने अधिकारियों के साथ, अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ, समकक्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग करके लेते हैं। इसके अलावा आप फील्ड किसी भी योजना का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। तो इन सारे कामों को करने के लिए दिनचर्या को किसी एक खास मानक में बांधना संभव नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से ये सारे काम आप सुबह से शाम तक करते हैं। अब देखते हैं कि ये ड्रीम जॉब क्यों मानी जाती है। देखिए, सामान्य रूप से जो एक युवा है वो इस जॉब की तरफ आकर्षित क्यों होता है? एक तो जॉब सिक्योरिटी उसको हासिल होती है, जॉब सिक्योरिटी उसको हासिल हो जाती है, नियमित रूप से आपको एक बेहतर सैलरी मिलती है, न केवल बेहतर सैलरी मिलती है बल्कि कई तरह के राज्य स्तरीय सुविधाएं भी आपको प्राप्त होती हैं। राज्य सरकार द्वारा बहुत सी सुविधाएं प्राप्त होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आपको गाड़ी मिलती है, आपको रहने के लिए बेहतर स्थान मिलता है, बेहतर आवास प्राप्त होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आवास को आप बंगला कहते हैं, बंगला सही शब्द नहीं होगा। अगर आप एक बेहतर सर्विस में जा रहे हैं जहां आपको लोगों की सेवा करनी है, तो वहां पर इस तरह से कि बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, इस तरह की भाषा का प्रयोग उचित नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि आपको बेहतर आवास उपलब्ध कराया जाता है, और आपको अपने कामों को करने के लिए आपको कार, गाड़ी, ये सारी चीजें, सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि आप अपने प्रशासनिक दायित्वों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकें। ये सारे चीजें आपको उपलब्ध इसलिए करवाई जा रही है ताकि आप अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरह से कर सकें। लेकिन सबसे बड़े आकर्षण के रूप में आप किसे देख सकते हैं? सबसे बड़े आकर्षण के रूप में आप देख सकते हैं कि आरएएस अधिकारी के रूप में आप बहुत सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं, बहुत बड़े स्तर पर लोगों के लिए बहुत काम कर सकते हैं। और जब सामाजिक दायित्वों का इतने बड़े स्तर पर आप निर्वहन करते हैं तो उससे होगा क्या कि आपके व्यक्तित्व का भी एक्सपेंशन होगा, लोगों को बहुत लाभ मिलेगा और व्यक्तित्व का भी एक्सपेंशन लगातार होता चला जाएगा। जब आपका व्यक्तित्व एक तरह से व्यक्तित्व एक्सपेंशन क्यों होगा? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती चली जाएगी। जब आप इतने बड़े स्तर पर लोगों को फायदा पहुंचाएंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेजर है। जब इतने व्यापक स्तर पर आप लोगों की काम आएंगे और उनकी अलग अलग समस्याओं का समाधान करेंगे तो उससे न केवल आपका व्यक्तित्व निखरेगा बल्कि समाज को बहुत बड़ा इस स्तर पर लाभ पहुंचाने के कारण आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा आकर्षण है सर्विस का, और यही आकर्षण इस सर्विस का होना चाहिए। तो इसलिए बहुत से व्यक्तियों की अगर ये ड्रीम जॉब है तो इस वजह से होनी चाहिए
ये एक समय के बाद हो सकता है, इन चीजों का इतना आकर्षण आपको न रहे, लेकिन ये दायित्व निभाने के बाद आपका जो व्यक्तित्व निखरेगा, जो आपको सम्मान प्राप्त होगा, वो इस जॉब को एक ड्रीम जॉब बनाता है। आरएएस और आईएएस में क्या अंतर है? आईएएस जो है वो एक अखिल भारतीय सेवा है, ये राज्य सिविल सेवा है। अखिल भारतीय सिविल सेवा, इसमें आपको कोई ना कोई काडर प्राप्त होता है या कैडर प्राप्त होता है, यानी आप राज्य में सेवा करेंगे, लेकिन समय समय पर आपका डेपुटेशन पर आप केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में भी लगातार काम करते रहेंगे। इसमें आईएएस की भर्ती कौन करता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। इसकी भर्ती कौन करता है? आरपीएससी करता है। ये एक अंतर है। एक अंतर यह भी है कि आईएएस में आपको पदोन्नति बहुत तेजी से प्राप्त होती है, और आप धीरे धीरे अगर आपको पदोन्नति प्राप्त होती चली गई तो केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय में आप सचिव के पद पर जा सकते हैं, जो उस मंत्रालय का विभाग का प्रमुख होता है। साथ ही आप कैबिनेट सचिव के पद पर भी जा सकते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर भी जा सकते हैं, जो कि एक आईएएस सर्विस के सबसे बड़ा पद माना जाता है। यहां पर इस तरह की संभावनाएं कम है, क्योंकि आप राज्य स्तर का जो मुख्य सचिव है, जो चीफ सेक्रेटरी है, वो पद भी आईएएस अधिकारी को दिया जाता है। तो ये इसके सामान्य कुछ अंतर है। तो ये हमने पूरा बात कर ली है। आपकी कुछ दुविधाओं का निश्चित रूप से समाधान हुआ होगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।